हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं अभी झारखंड करेंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। अगर इस सेशन की बात की जाए तो आपको पता होगा कि इस सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करेंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे झारखंड में क्या हो रहा है, हमारे झारखंड में क्या चल रहा है, इस चीज के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। इस सेशन में हम लोग उन चीजों के बारे में भी डिस्कस करते हैं। कौन से चीजों के बारे में कि झारखंड गवर्नमेंट झारखंड के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से स्कीम्स लेके आ रही है, झारखंड गवर्नमेंट झारखंड के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से पॉलिसीज को लेके आ रही है, झारखंड गवर्नमेंट झारखंड के लोगों का डेवलपमेंट किस प्रकार से कर रही है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हम लोग हर वो चीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं जो कि आने वाले एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। चाहे वो एग्जाम हो जेएसएससी का, चाहे वो एग्जाम हो जेपीएससी का, या फिर एग्जाम हो वो झारखंड पुलिस का, कोई सा भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी क्लास में हम लोग उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में टू द पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेगा। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में कि कौन कौन से करंट अफेयर्स हैं जिनके बारे में आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आप लोगों से जो क्वेश्चन पिछले क्लास में पूछा गया था उसका आंसर क्या होगा उसके बारे में देखेंगे। और आज फिर से एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, उसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर है कि किसके द्वारा, क्या किसके द्वारा देवघर से गोड्डा तक रेल लाइन का उद्घाटन जो है वो किया गया है। तो देवघर से आगे की बात करें, चाहे बात करें देवघर से गोड्डा की, चाहे बात करें देवघर से साहिबगंज की, तो देवघर से आगे जो है रेल लाइन नहीं था। तो देवघर से गोड्डा तक रेलवे लाइन का निर्माण किया गया है। आप बोलेंगे सर रेलवे लाइन का निर्माण किया गया है तो क्या रेलवे लाइन नहीं था? अगर आज आप रांची जाना चाहते हैं, मान लेते हैं कि आप धनबाद में रहते हैं तो आप रांची जाना चाहते हैं, तो आप रेलवे के माध्यम से जा पाएंगे, ट्रेन के माध्यम से आप रांची जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो रेलवे का विस्तार है वो झारखंड के धनबाद से रांची तक है। लेकिन अगर आप गोड्डा जाना चाहते हैं, अगर आप साहेबगंज जाना चाहते हैं तो आप ट्रेन के माध्यम से नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि रेलवे का विस्तार उधर किया ही नहीं गया है। अगर हम लोग बात करें झारखंड के नॉर्थ ईस्ट की, तो झारखंड के नॉर्थ ईस्ट में रेलवे का विस्तार ही नहीं हुआ है। तो अब जो है रेलवे का विस्तारीकरण धीरे धीरे हो रहा है और देवघर से गोड्डा तक रेलवे का विस्तार किया गया है। देवघर से गोड्डा तक रेल लाइन का निर्माण किया गया है जिसका उद्घाटन कल यानी 1 मार्च को किनके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी। तो झारखंड के देवघर से गोड्डा तक रेलवे लाइन का निर्माण किया गया है और इस रेलवे लाइन का उद्घाटन 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहां पे आप सभी डिटेल्स को देख सकते हैं। अब इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। कहां से किया गया है? देवघर के मोहनपुर रेलवे स्टेशन से। देवघर के मोहनपुर रेलवे स्टेशन से 1 मार्च को किया गया है। तो याद रखें इस चीज को। बाकी आप अगर आर्टिकल देखना चाहते हैं तो ये देखिए, देवघर से गोड्डा तक रेलवे लाइन का उद्घाटन 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। कहां से किया गया है? तो देवघर के मोहनपुर रेलवे स्टेशन से किया गया है। यानी अब जो है रेलवे का विस्तारीकरण गोड्डा तक किया गया है। अब आप ट्रेन के माध्यम से गोड्डा जाना चाहते हैं तो गोड्डा जा सकते हैं। पहले जो है गोड्डा तक ट्रेन नहीं जाती थी। अच्छा, गोड्डा की बात करेंगे तो देवघर से, देवघर ये रहा, देवघर से गोड्डा, तो कुछ इस प्रकार से देवघर से गोड्डा तक रेलवे का जो विस्तार है वो किया गया है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। और इसका उद्घाटन अभी आप लोग देखे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
किया गया है। तो आप देख सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 मार्च को और कुछ इस प्रकार से देवघर से गोड्डा तक रेलवे का जो विस्तार है वो किया गया है। अच्छा, अब आप लोग बोलेंगे कि सर अब तक अगर हम लोग गोड्डा जाना चाहते हैं तो कैसे जाते थे? तो गोड्डा आप बस के माध्यम से जा सकते थे, गोड्डा आप कार के माध्यम से जा सकते थे, गोड्डा आप बाइक के माध्यम से जा सकते हैं, यानी आपको बाय रोड गोड्डा जाना होता था। आप अगर चाहें कि हम बाय ट्रेन यानी ट्रेन के माध्यम से गोड्डा जाएंगे तो ट्रेन का विस्तारीकरण वहां तक नहीं था। अब जो है रेलवे का विस्तारीकरण वहां तक किया गया है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये जो है आज का पहला करंट अफेयर है। हालांकि 1 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कई सारे चीजों का उद्घाटन किया गया है। धनबाद के सिंदरी में है हल यानी हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड का प्लांट है, जो कि भारत का पहला फर्टिलाइजर प्लांट है। उसका उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 मार्च को किया गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनका उद्घाटन किया गया है, उनमें से एक देवघर गोड्डा रेलवे लाइन भी है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्लास का पीडीएफ आप सभी को पता है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा कहां पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण जो है वो किया जाएगा? अब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बात करेंगे तो भारत सरकार के द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण के लिए झारखंड सरकार को प्रस्ताव भेजा कि सुनिए, क्या कीजिए आप झारखंड में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण कीजिए जो कि 50-50% होगा। अब आप बोलेंगे सर 50-50% क्या होगा? कॉस्टिंग 50% मतलब अगर 100 रुपये खर्चा होगा तो केंद्र सरकार 50 रुपये देगी और राज्य सरकार 50 रुपये देगी, यानी इसके आधा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी और आधा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। ये कहा गया केंद्र सरकार के द्वारा। तो झारखंड सरकार ने कहा ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण हम लोग करेंगे। झारखंड सरकार ने जगह चिन्हित किया और केंद्र सरकार को कहा कि हम जो है रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण करेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 20 करोड़ की राशि झारखंड सरकार को दी गई, ठीक है। तो 40 करोड़ का खर्च आया था इसमें बनाने के लिए आता, तो केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को 20 करोड़ की राशि दी कि लीजिए 20 करोड़ की राशि और बाकी 20 करोड़ आप मिलाइए, 40 करोड़ में आप क्या कीजिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण कीजिए रांची में। 2019 में ये जो अमाउंट है वो केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड सरकार को दिया गया। 2020 में आ गया कोरोना जो कि 2021 तक रहा और उसके बाद 2021 में जैसे कोरोना गया, झारखंड सरकार इसको बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ली। 2022 में झारखंड सरकार ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। 2023 में झारखंड सरकार के द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने को इंटरेस्ट लिया गया। फाइनली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 2023 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया गया और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का काम जो है वो शुरू हुआ। जैसे ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का काम शुरू हुआ, केंद्र सरकार ने कहा कि हमने आपको पैसा दिया था, वो पैसा आप हमें रिटर्न कर दीजिए। अब आप बोलेंगे सर कि केंद्र सरकार ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण के लिए पैसा दिया, तो सर पैसा रिटर्न क्यों मांगा? केंद्र सरकार कह रही है कि हमने आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने के लिए 4 साल का समय दिया और 20 करोड़ की राशि दी। आपने इन 4 सालों में 2019 में पैसा दिया, 2023 तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने हैं। तो केंद्र सरकार ने कहा कि आपने अभी तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नहीं बनाया, आप हमें हमारा पैसा दीजिए। तो केंद्र सरकार ने अपनी 20 करोड़ की राशि रिटर्न ले ली। जब 20 करोड़ की राशि केंद्र सरकार ने रिटर्न ले लिया तो झारखंड सरकार ने काम बंद कर दिया। झारखंड कैबिनेट के द्वारा कहा गया, उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी। झारखंड कैबिनेट के द्वारा यह कहा गया कि हम जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण नहीं करवाएंगे और फाइनली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण का जो काम है वो बंद हो गया। अब जब चंपाई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने तो अब कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है कि जो भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का काम बचा हुआ है उसको झारखंड सरकार पूरा करवाएगी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के काम को शुरू करवाया जाएगा और पूरा का पूरा जो खर्च है वो राज्य सरकार उठाएगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण के लिए। तो फाइनली झारखंड सरकार के द्वारा रांची में
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण किया जा रहा है और इसका पूरा खर्च जो है वो झारखंड सरकार उठा रही है, यानी झारखंड सरकार ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण कराएगी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण झारखंड सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये तो रहा इस तरीके का कुछ सिनेरियो जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जुड़ा हुआ था। अब आइए डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होता क्या है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वो जगह होता है जहां पे ट्रेड से यानी बिजनेस से, व्यापार से जुड़ी हुई सभी चीजों की गतिविधियां, एक्टिविटी होती है। आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बड़े बड़े क्या मिलेंगे, बड़े बड़े गोडाउन्स मिलेंगे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आपको बड़े बड़े क्या मिलेंगे, तो फ्यूल स्टेशंस मिलेंगे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आपको हर वो चीज की फैसिलिटी मिलेगी जो कि ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बात करेंगे तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हर वो चीज की फैसिलिटी दी जाती है जो कि ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ होता है। फाइनली अभी जो इसकी कॉस्टिंग है वो 47 करोड़ की बताई गई थी, पहले ये 40 करोड़ था। तो 47 करोड़ की राशि से रांची में झारखंड सरकार के द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण जो है वो किया जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, याद रखेंगे कहां पे, रांची में, किसके द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा। और आप देख सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास भी किया गया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 2023 में। तो अभी आपको जो बताया गया वो पूरा सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को पैसा दिया, किस तरीके से झारखंड सरकार से डिले हुआ, फाइनली केंद्र सरकार ने अपना पैसा ले लिया और अब जाके झारखंड सरकार अपने खर्चे पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण रांची में कराएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, जमशेदपुर वोमेन्स यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह में कौन बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जमशेदपुर वोमेन्स यूनिवर्सिटी यानी जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय कहां पे है, जमशेदपुर में है। तो जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की बात करेंगे, इसका पहला कन्वोकेशन सेरेमनी यानी पहला दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा, आज किया जाएगा। आज यानी 2 मार्च को, आज 2 मार्च है तो 2 मार्च को किया जाएगा। इसमें एज ए चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल शामिल होंगे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीपी राधाकृष्णन, झारखंड के अभी राज्यपाल कौन है, सीपी राधाकृष्णन। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आइए, तो जमशेदपुर वोमेन्स यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, इसके पहले दीक्षांत समारोह का आयोजन 2 मार्च को किया जाएगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल सह कौन, कुलाधिपति चांसलर सीपी राधाकृष्णन जो है वो शामिल होंगे। क्लियर है, जमशेदपुर वोमेन्स यूनिवर्सिटी, तो यह है जमशेदपुर वोमेन्स यूनिवर्सिटी, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय। अब जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय का जो निर्माण है या फिर जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन है, शुरुआत है, वो 2019 में किया गया। 2019 में किया गया। अब आइए समझते हैं, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय अगर इसकी बात करें तो इसका जो निर्माण है 1953 में किया गया। इसे कब शुरू किया गया, 1953 में। 1953 में इसे एक महिला कॉलेज के रूप में शुरू किया गया। इसे पहले जमशेदपुर वोमेन्स कॉलेज के नाम से जाना जाता था, जमशेदपुर महिला कॉलेज। जमशेदपुर महिला कॉलेज को ही फाइनली 2019 में विश्वविद्यालय का, यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जमशेदपुर महिला कॉलेज को कब विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, 2019 में। जमशेदपुर महिला कॉलेज का निर्माण कब किया गया, शुरुआत कब की गई, तो 1953 में। क्लियर है। और इसके पहले दीक्षांत समारोह का आयोजन 2 मार्च 2024 में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए, तो झारखंड के गवर्नर। चलिए आइए,
तो आप ये देख सकते हैं जमशेदपुर वोमेन्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में कानपुर कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कानपुर में क्या आयोजित हुआ? स्पेशल ओलंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, और इसमें झारखंड के एथलीटों ने कितने पदक प्राप्त किए? अच्छा, झारखंड के एथलीट पदक कब प्राप्त करेंगे? जब झारखंड के एथलीट यहां पे हिस्सा लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। इसका मतलब ये कि झारखंड के एथलीट यहां पे पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कानपुर कहां पे है? कानपुर है उत्तर प्रदेश में। कानपुर में क्या आयोजित हुआ? स्पेशल ओलंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, और इसमें झारखंड के एथलीटों ने कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो 11 पदक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के एथलीटों ने कितने पदक? 11 पदक प्राप्त किए हैं। आइए थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए, कानपुर में क्या हुआ? कानपुर में 26 से लेकर 28 फरवरी तक क्या हुआ? स्पेशल ओलंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के एथलीट पार्टिसिपेट किए और टोटल 11 मेडल प्राप्त किए। इन 11 मेडलों में एक मेडल जो है वो गोल्ड का है, 4 मेडल सिल्वर का है और 6 जो है वो ब्रॉन्ज का है। तो एक गोल्ड, 4 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल के साथ झारखंड के एथलीटों ने टोटल 11 मेडल जो है वो प्राप्त किए हैं। किसमें? स्पेशल ओलंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप है जिसका आयोजन कानपुर में किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 कहां पे? कानपुर में 26 से 28 फरवरी 2024 तक। तो इस चीज को याद रखें, झारखंड के एथलीटों ने कितने पदक? टोटल 11 पदक, एक गोल्ड, 4 सिल्वर और 6 जो है वो ब्रॉन्ज। याद रखें टोटल 11 मेडल। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? चलिए जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दे। यहां तक क्लियर है? आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, कल का जो क्लास हुआ था, कल के क्लास में आपसे पूछा गया कि हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया है, उसमें झारखंड की विकास दर यानी झारखंड की ग्रोथ रेट 2024-25 में कितने परसेंट होने का अनुमान लगाया गया है। अभी झारखंड का इकोनॉमिक सर्वेक्षण जो है, इकोनॉमिक सर्वे वो पब्लिश किया गया है। ठीक है, और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह कहा गया है कि आने वाले वर्ष में, वर्ष 2024-25 में झारखंड की जो ग्रोथ रेट है वो 9.8% की रहने वाली है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 9.8%। क्लियर है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया गया है? तो झारखंड सरकार के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए कितने रुपए का जो बजट है वो पेश किया गया है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दें कि इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 24-25 के लिए झारखंड सरकार के द्वारा कितने रुपए का बजट जो है वो पेश किया गया है? क्लियर है? क्लियर? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा? चलिए आई होप तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिलहाल क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।